महीने पहले एक आदमी ने जो फैसला किया, जो जुल्म किया इस मुल्क के ऊपर, कोई दुश्मन नहीं कर सकता था। एक गवर्नमेंट गिराई कि जो गवर्नमेंट गिराई गई थी वो इस मुल्क की तारीख के अंदर सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट थी, यानी बढ़ रही थी, तरक्की कर रही थी, दौलत में इजाफा हो रहा था। एक शख्स ने 8 माह पहले पाकिस्तान पर वो जुल्म किया जो कोई दुश्मन नहीं कर सकता। उसने तरक्की करते मुल्क की हुकूमत को गिराया। इमरान खान का लाहौर में गवर्नर हाउस के सामने पीटीआई मुजाहिरीन से खिताब, कहा इस्टेब्लिशमेंट से मदद नहीं मांगी, चाहता हूं वो न्यूट्रल रहे। इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त मजबूत होगी जब वो न्यूट्रल होगी। आईनी हक क्या कि हम इलेक्शंस करवाएं? क्यों डर रही हैं इलेक्शन से? हम खुद अपनी 2 हुकूमतों के अंदर इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। हमारे से ये चोर हजम करवाने में हम कितना और नीचे गिरेंगे? क्या क्या नहीं हुआ कि गंदी वीडियोस, कोई ऑडियोज निकल रही हैं, बच्चे हमारे देख रहे हैं, सारे सोशल मीडिया पे गन देख रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि किसी तरह ब्लैकमेल किया जाए और किसी तरह ये हम इन चोरों को हजम कर लें। मुल्क दलदल में फंसता जा रहा है। अदलिया, एस्टेब्लिशमेंट, इदारे, ब्यूरोक्रेट्स, सबसे कहता हूं जल्द इलेक्शन ना कराए तो मुल्क हाथ से निकल जाएगा। बेहुदा वीडियोस और ऑडियोस इसलिए निकाली जा रही हैं ताकि हम चोरों को कबूल कर लें। 8 माह में कोई चीज बेहतर नहीं हुई। पहले कहते थे असेंबली तोड़ो, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। अब असेंबलियों की तहलील की बात की तो एक नहीं 2 तहरीक सामने आ गई। साबिक वजीर आज़म इमरान खान का सहाफियों के खिलाफ कार्रवाई पर सख्त एहतजाज। अपने खिताब में सहाफियों के खिलाफ कार्रवाइयों पर भी खूब गरजे बरसे। कहा अरशद शरीफ को कत्ल करके बदतरीन जुल्म किया गया। जमील फारूकी की भी आवाज बंद करवाने की कोशिश की गई। ब्लैकमेल होने, साजिशों से घबराने की जरूरत नहीं। कप्तान की खवातीन अरकान असेंबली को तसल्ली, गैर आईनी बहरान पर एतमाद में लिया। इमरान खान ने कहा मसनूई बहरान पैदा करने वालों की साजिशें जल्द बेनकाब हो जाएंगी। गैर कानूनी एक्शन बन गया टेंशन। परवेज इलाही के खिलाफ कोई भी कार्रवाई हुक्मरान इत्तेहाद के गले की हड्डी बन गई। कानूनी माहिरीन ने गवर्नर को वजीर आला को बर्खास्त करने से रोक दिया। कहा डी नोटिफाई किया तो अदालत से परवेज इलाही को रिलीफ मिल जाएगा। तजवीज दी स्पीकर की रूलिंग को पहले कोर्ट में चैलेंज किया जाए। पीडीएम कायदीन कशमकश का शिकार। एतमाद आ चुकी है। प्रोसेस करने पे इतना टाइम लगेगा कि कल कैसे टूट सकती हैं, अभी नोटिस नहीं हुआ। अगर बहुत जल्दी भी हुई तो दिस वुड टेक अ फ्यू डेज मोर और शायद ये फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में हो। ये स्पीकर का सेशन चल रहा है तो इसके अंदर गवर्नर साहब वो भेज नहीं सकते थे। ये लेटर मैंने जवाब में गवर्नर साहब को लिख के दे। तहरीक अदम एतमाद आ चुकी है। कल असेंबली नहीं टूट सकती। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग जनवरी के पहले हफ्ते में हो सकती है। स्पीकर सिब्तैन खान ने इशारा दे दिया। कहा गवर्नर पहले से जारी इजलास के दौरान नया इजलास नहीं बुला सकता। फिलहाल सदर वाला खत रोक लिया है। मजीद बोले चौधरी शुजात काबिल एहतराम है मगर उनका पंजाब हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। ये हारे हुए जवारी हैं, किसी भी चीज को दाव पर लगा सकते हैं। शेख रशीद की बोल के प्रोग्राम अब पता चला में गुफ्तगू। कहा इमरान खान ने अहम पैगाम दिया है कि ऐसा ना हो मुल्क हाथ से निकल जाए। बिलावल भुट्टो अपनी कंपनी की मशहूरी के लिए बैठा हुआ है। मुल्क सरहदों से नहीं अंदर से टूटते हैं। पीडीएम कायदीन कशमकश का शिकार। आईनी तौर पर परवेज इलाही वजीर आला नहीं रहे। राना सनाउल्लाह की बढ़त। कहा एतमाद का वोट न लेने पर वजीर आला की हैसियत बरकरार नहीं रहती। मजीद बोले सूबे में कोई सियासी बहरान नहीं है। गवर्नर की जानिब से डी नोटिफाई आज जारी होना चाहिए। मामला तय न हुए तो गवर्नर राज 6 माह तक लग सकता है। जब भी इजलास हुआ वजीर आला के इंतखाब के लिए होगा। बदकिस्मती से राना सनाउल्लाह मुल्क के वजीर दाखिला हैं। वो मुसलसल आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। फवाद चौधरी की बोल न्यूज से गुफ्तगू। कहा राना सनाउल्लाह मिस्ड कॉन्डक्ट के मुर्तकिब हो रहे हैं। असद उमर बोले आइन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी हो रही है। लगता है पंजाब का मामला अदालत ही जाएगा। सारे मसाइल का हल इलेक्शन है। पीटीआई अरकान को इस्तीफों की तस्दीक के लिए दोबारा बुलाने का फैसला। स्पीकर आचा परवेज अशरफ ने शाह महमूद कुरैशी के खत का जवाब दे दिया। कहा स्पीकर एक बार फिर अरकान को तस्दीक का मौका दे रहे हैं।
जवाबी खत में इस्लामाबाद हाईकोर्ट और रूल्स का हवाला दिया। बोल के सीनियर एंकर पर्सन अशरफ शरीफ कत्ल केस की तफ्तीश। स्पेशल JIT का नवा इजलास। खानदान के 2 अहम गवाहों की शहादतें कलमबंद। किनिया में अशरफ शरीफ के पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स का जायजा लिया गया। शहादतें कलमबंद करने के लिए मजीद अहम गवाहों को तलब कर लिया गया। इजलास कल भी जारी रहेगा। अफगान हुक्काम खवातीन की तालीम से मुतालिक फैसले पर नजरसानी करें, पाकिस्तान का मुतालिबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने कहा, पाकिस्तान की पोजीशन वाज़ेह है, अफगान खवातीन को आगे बढ़ने, अपने ख्वाब पूरे करने के हक से नहीं रोका जा सकता। इस्लामी तालीमात के तहत तालीम हासिल करना हर मर्द और औरत का हक है। सिंध भर में अमन ओमान की मखदूश सूरत हाल। कराची में 15 रोज में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ सख्त ऑपरेशन शुरू करने का हुक्म। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों की निगरानी बढ़ाई जाएगी। वजीर आला सिंध की जेर सदारत अहम इजलास में अहम फैसले। सूबे भर में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को वापस भेजने का फैसला। मारूफ गुलकारा बिल्किस खानम वादी हुसैन कब्रिस्तान में सपुर्द खाक। नमाज जनाजा इमाम बारगाह खैरुल अमल में अदा की गई। आखिरी सफर में फनकारों अदाकारों समेत अवाम की बड़ी तादाद शरीक हुई। बिल्किस खानम ने रेडियो, TV और पाकिस्तानी फिल्मों के लिए यादगार गीत गाए। खबरदार होशियार, एहतियात करें एहतियात। कोरोना ने किया पलट कर वार। दुनिया भर में वबा की नई खौफनाक लहर। गुज़श्ता रोज 1500 से ज्यादा अफराद वायरस की नजर हो गए। 5,86,000 से ज्यादा केसेस। अमेरिका में सबसे ज्यादा 326 हलाकतें। जर्मनी में 178, फ्रांस में 127 अफराद जान से गए। चीन में 3000 केसेस। वबा भारत भी पहुंच गई। एयरपोर्ट्स पर कोरोना टेस्टिंग का अमल शुरू हो गया। वज़ीर आज़म ने दोस्ती निभाने की खातिर मेरिट का जनाजा निकाल दिया। नजम सेठी को नवाजने के लिए रमीज राजा को घर भेज दिया। शहबाज शरीफ ने नजम सेठी को PCB का चेयरमैन बनाने के लिए आइन को मुअत्तल कर दिया। रमीज राजा 3 साल के लिए चेयरमैन बनाए गए थे। 14 रुकनी मैनेजमेंट कमेटी भी कायम। कुर्सी संभालते ही न्यूजीलैंड के खिलाफ कौमी स्क्वाड पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बोले, काश इस टीम का ऐलान ना होता तो इस पर गौर करते। 2 टेस्ट और 3 वनडेज खेलने के लिए कीवीज टीम पाकिस्तान पहुंच गई। टेस्ट मैचेस में टिम साउदी, वनडे में केन विलियमसन टीम की क़यादत करेंगे। पहला टेस्ट 26 दिसंबर से कराची में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड टीम कराची साल दौरा मनसूख करके वतन वापस लौट गई थी। कहीं बाजार सज गए हैं तो कहीं घरों के बाहर क्रिसमस ट्री को मुनफरिद अंदाज में सजाया गया है। दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। मसीही बरादरी मजहबी त्यौहार को भरपूर अंदाज से मनाने की कोशिशों में मसरूफ। सांता क्लॉज खुशियां बिखेरने के लिए सफर पर निकल पड़े। अपने सफर के दौरान छोटे बच्चों और नादारों में तोहफे तकसीम करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन। दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।